कॉफ़ी। आज है मुझे खुद से कॉफ़ी बनानी पड़ रही है क्योंकि भाभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरी तबीयत भी ख़राब है और अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। हाँ, कल भाभी का बर्थडे है इसलिए मैंने ही भेज दिया उनको घर पे, ताकि घर पे सबके साथ में है हम बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है तो मैं चाहती थी कि फैमिली के साथ में हो। मेरा गला भी ख़राब है, गला भी बैठा हुआ है खांसी भी हो रही है। एक्चुअली मैं सुबह 5 बजे उठ के नहाती हूँ मैं, इस वजह से। तो मैं कॉफ़ी का पेस्ट बना लेती हूँ। भाभी है वो कॉफ़ी फेंट फेंट के इतने मस्त झाग लेकर आती है वो, मेरे से भी बढ़िया कॉफ़ी बनाने लग गई। उनकी कॉफ़ी तो मेरे ऐसे मुंह लगी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बन गई है मेरी बहुत ही प्यारी सी कॉफ़ी, आप देख सकते हो। ब्राउन शुगर की बनाई है मैंने। अब मैं फटाफट पी लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा गला है वो थोड़ा सा ठीक हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी भाभी का बर्थडे और मैं हूँ आज भाभी के बिना तो मेरे को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, फीलिंग फीलिंग नॉट गुड। आज तबीयत भी सही नहीं है, तो अभी खाना भी नहीं बनाया मैंने आज, नहीं तो मैं बना के खा लेती हूँ, भाभी नहीं होते हैं तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भाभी का बर्थडे और भाभी नहीं है, और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फीलिंग नॉट वेल। और मेरा पूरा गला है वो ऐसे चॉप हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, और आंखें भी ऐसे लग रही है निकल आई हो, और ऐसे पूरा बॉडी ऐसे पूरा बॉडी ऐसे मतलब रेस्ट मांग रही है, पूरी बॉडी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज भाभी का बर्थडे है, खाना तो बनाया नहीं था, मेरी हिम्मत थी नहीं आज, और भाभी है नहीं घर पे, तो भाभी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। मैं बहुत, और जब भी मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ मुझे मेरे चीनी की बहुत याद आती है, तो चीना नहीं है, चीना के साथ खाना था मुझे पिज़्ज़ा। तो ये देखो चीना मैंने मंगवाया है डोमिनोज का पिज़्ज़ा, जो कि बेटा आपको बहुत पसंद है। मौसी आपके बिना खा रही है, मौसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आप जानते हो मौसी आपसे कितना प्यार करती है। तो ये पेपे पनीर पिज़्ज़ा मंगवाया है, और अकेले खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अकेले खाना है अच्छा नहीं लगता, पता नहीं लोग अकेले कैसे खा लेते हैं, मुझे तो शेयर करके खाना अच्छा लगता है। और ख़ासकर बच्चों के साथ मज़ा आता है जब मैं पिज़्ज़ा खाने जाती हूँ। मेरे ठंड में तो प्रॉब्लम ही रहती है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है मुझे। पहले कोल्ड हो गया, जैसे कोल्ड ठीक हुआ वैसे ही अब है वो मेरी खांसी हो गई। तो सॉस तो आया ही नहीं, सॉस मैं किचन से लेकर आती हूँ। और ये है पिज़्ज़ा जो कि मैंने पेपे पनीर मंगवाया है, और अब मैं खा लेती हूँ। ये है पिज़्ज़ा जो कि मैंने पेपे पनीर वाला मंगवाया है, देखती हूँ डोमिनोज का है, तो खा के बताती हूँ कैसा है। अगर चीना को पता चल गया कि मौसी चीना के बिना पिज़्ज़ा खाई है तो वो मेरे को मारेगा, बहुत पीटेगा वो मुझे। अच्छा है। बहुत कम खाती हूँ मैं बाहर की चीज़ें, मुझे बाहर के खाने से अच्छा तो मुझे मेरी भाभी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। जब से मेरी भाभी आई है छोटे वाली, सबसे छोटे वाले, जब से मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो बातें भी बहुत अच्छी बनाती है तो अभी मैं खा लेती हूँ, फिर रोज रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ा सा सोऊंगी, फिर जब तक भाभी आ जाएंगे। अब खा रही हूँ मैं चॉकलेट, क्योंकि मेरे बहुत मुँह जल रहा है,
तो मैं चॉकलेट खा रही हूँ। ये भी अच्छी आती है, छोटी सी आती है, अच्छी आती है, 10 रुपए की चॉकलेट। ये मेरे को क्लास में मिली थी, बर्थडे था किसी का, इसलिए मिली थी मुझे ये, तो मैं खा लेती हूँ। मेरे यहाँ पे है ना, इसमें मुंह जल रहा है, पता नहीं क्या लग गई, मिर्ची लग गई है। तो आज जाने वाली हूँ मैं भाभी के बर्थडे के लिए पार्टी करने के लिए। कहाँ जाने वाली हूँ मैं? पार्टी करने के लिए जाने वाली हूँ। आपको भी चलना है किसी को? तो आप लोग भी इनवाइटेड हो। पहले मैं तो खा लूँ। और चॉकलेट तो मेरे को इतनी पसंद है ना, आपको पता है, मेरे घर में 24 घंटे चॉकलेट रहती है। अभी मेरी चॉकलेट ख़त्म हो गई, फिर से मंगवानी पड़ेगी। और आज तो भाभी को बर्थडे है, तो आज तो मैं 10 चॉकलेट लूँगी उनसे। अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करना। तो अभी मैं थोड़ी सी नींबू कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से जब रेडी होंगे। वैसे मैंने सोचा था कि भाभी के बर्थडे पे मेरे पास एक और वाइट कलर का वन पीस था, वो पहनूंगी, पर मेरी तबीयत को ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनज़र में रखते हुए मैं वन पीस नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे और तबीयत नहीं ख़राब करनी, मुझे अपनी स्टडी है वो ख़राब नहीं करनी। इसलिए मैं जीन्स कुछ ऐसा मोटे कपड़े का पहन के जाऊँगी, ताकि जो तबीयत है वो बची रहे। मैं मिलती हूँ मैं आपको शाम को, तो बाय बाय। तो आज की हमारी बर्थडे गर्ल है, वो आ चुकी है। ये हमारी आज की बर्थडे गर्ल, उधर जाओ, उधर से अच्छी आएगी। ये हमारी आज की बर्थडे गर्ल जो पार्टी देने के लिए मुझे आई है, और मैं नहीं जा रही हूँ। ले जाने आई हूँ। ले जाने आया हो? और नहीं जाऊँ तो? मैं भी यही सोचूंगी। सच बताओ। और क्या, बिस्तर लगाऊं यही? आ जाओ, देखो जगह पड़ी है इतनी सारी। पू को भी सुला लेंगे अपन बीच में। हम तो सो गए भी हैं, और तुम करो तुम्हारी पार्टी, हम सो गए, है ना? ओहो, नया सूट, नया चूड़ा, क्या मिलने वाला है मुझे बर्थडे पे? चॉकलेट। बस चॉकलेट ही बढ़ती है। और मैं तो स्पेशल लाना दोनों, मुझे तो कुछ स्पेशल चाहिए। अभी काटा पिलाऊंगी। स्पेशल ट्रीटमेंट। देखो, स्पेशल ट्रीटमेंट, मुझे काटा पिला के काम चला रही है। तो दोस्तों, अभी मैं फटाफट इतना जल्दी रेडी होके आई हूँ कि पूछो मत। और वो पेंसिल भी ठीक से नहीं सही है, स्कूल में सब ऐसे ही चल रहा है। रेडी हो चुकी हूँ। मैडम तो फोन पे फोन आ रहे हैं आज मैडम के। अच्छा, किस चीज पे? हाँ, ये तो है। अच्छा, मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं यहाँ से निकल चुके हैं 4 हम। लोग मतलब पहले घर उसमें गए, जाएंगे, घर के बाद फिर मैं बाकी और भी लोग जा सकते थे। हमने डिसाइड किया है वहाँ जाएंगे। चलिए ना भैया। जयश्री अपार्टमेंट के सामने वाला घर है। हाँ, राज पैलेस 69 नंबर विकास नगर। मेरी खांसी जब भी होती है तो मेरी जान गले में आ जाती है, भयंकर भयंकर होती है। मम्मा का पिज्ज़ा आ चुका है, मम्मा का भी पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, मैं भी पिज्ज़ा खा के आई हूँ आज। और अभी मेरे को बहुत बड़ी वाली चॉकलेट भी मिलने वाली है ना? 1 2 3 4 5। वहीं बैठ जाना दुकान। ठीक है, मैं दुकान पे बैठी होंगी, ठीक है? तो जिसके हाथ लगाऊं वो मेरे। आ जाएगा पिज्जा। ये मैडम हमारे घर की ऐसी जज है, चॉकलेट का भी फैसला कर देती है, खाने का भी फैसला करती है, और कहीं का फैसला करते हो? कपड़ों का भी फैसला करती है, और पिज्जा का भी फैसला करती है। आज पिज्जा का फैसला हो जाएगा। हर चीज का फैसला करती है मैडम। देखो, मेरी मम्मी का प्यार, हमेशा मुनक्के खिलाती थी मुझे घर पे। सबको डेली है मुनक्के धोना, बीज निकालना, फिर सारे बच्चों को खिलाना। अब तक ड्यूटी करती है मम्मी अपने बच्चों की, देख लो, है मम्मी?
वो छोटे वाला भी ऐसे ही बोलता है। देखो बीज माँ निकाल को निकाल तो के। चैन नहीं पड़ता, कुछ न कुछ करती है। मम्मी को चैन नहीं पड़ता। मम्मी जितना कोई कर भी नहीं सकता तो मम्मा। नहीं कौन करे आजकल के तो शादी बड़ी तो काटी। दोस्तों मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और पर्दे तो मेरे में मैच हो रहे हैं मेरे स्वेटर में। अरे वाह, अब देखिए पूरे मैच हो रहे हैं ना। और मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ तब से ऑर्डर ही ऑर्डर ले रही हूँ। कभी किसका ऑर्डर आ रहा है, कभी किसका। ओह माय गॉड, ये मेरे घर में इतनी शांति क्यों है भाई। तो मेरी चीनी आ गई मेरे पास में, मौसी की क्यूटी क्यूटी आ गई। मैं बहुत मिस करती हूँ आपको, बहुत 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 सारा मिस करती हूँ। आप नहीं करते मौसी को? करता हूँ, कितना सारा? बहुत सारा। फिर फोन क्यों नहीं करते? गिन नहीं पाओगे आप इतना। गिन ही नहीं पाऊंगे। हाँ, आपके आईज की स्वेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मैं ऐसे मुंह सोते नहीं हो आप? नहीं, मुझे बिल्कुल नींद देखो नहीं कितनी आती। स्वेलिंग आ रही है इसके आईज की। मुझे नींद नहीं आती। ये देखो अभी से इसको नींद नहीं आती। मौसी के नहीं आ रही, देखो इतनी तो। बस तो आप मौसी में मैचिंग ही नहीं हुए हैं। चीनी मैचिंग ही नहीं हुए यार। मैं ब्लैक और ग्रीन पहन कर ऐसे आया कैसे था। कर सकते हो मेरे साथ? हाँ तो आपने पिंक पहना है, मैं पिंक पहनूंगा क्या? हाँ। नहीं, मैं तो नहीं पहनू पिंक। क्यों? नहीं, मैं ग्रीन पहन सकती हूँ, आप पिंक नहीं पहन सकते मेरे लिए। ग्रीन ग्रीन आप मैं पहन ग्रीन भी सकते। पहन सकती हूँ। मैंने पहना है ना ग्रीन। मुझे बोलते हैं ना मौसी ग्रीन पहन के, और मैं पहन लेती। इसने मुझे बोला ही नहीं, मेरे साथ चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली। अभी कैसे स्कूल स्कूल भी आ में गया। कोई बच्चों में लड़ाई होती है, मैं ही तो छुड़ाता हूँ। नहीं, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। इसने भी देख लिया यार। थप्पड़ पड़ जाएगा, अरे यार यहाँ पे भी शुरू हो गए। आ जाओ। थप्पड़ पड़ जाएगा, ये कर रही है क्या नहीं? ठीक है। तो हम आए हैं यहाँ पे केक खाने, देखते हैं। है? कौन सा? नहीं, हनी भी वाला है। कौन सा वाला बता रहे हो? अच्छा, सिंगल ही है ये, सुंदर नहीं लग रहा ना। चॉकलेट क्रंची, सेमी चॉकलेट। ये ऊपर वाले चॉकलेट फ्लेवर में एक भी नहीं है, ये बच्चों वाले हैं। बुन्नू उसको संभाल दो। किसका है? सैंडल है वो। ये कौन सा फ्लेवर है? हैं? लाइट चॉकलेट। गुन्नू देखे, गुन्नू। कौन सा? तो फिर वहाँ क्या खाओगे? हाँ वहाँ ले लेना ना जहाँ चल रहे हैं, खाना खाने ही तो चल रहे हैं। ले भैया एक ही डोनट कर दो अलग से। ये पिंक वाला कौन सा वाला? पिंक वाला वो भी डाल देना इसमें। कैंडल भी भूल जाते हैं कभी कभी, और वो नाइफ भी, चाकू भी। एक बार लेके गई उसमें कैंडल ही नहीं डाला, भूल गए थे। नई साल की बात है। हैं? क्या कहते हैं? सुपरा। सुपरा का बेटा। और फॉर्मूला बनेगा। नेक्सॉन को भी आता है। और क्योंकि मैंने ओ डुगू, लाओ मौसी का हाथ पकड़ो। अरे मौसी का हाथ पकड़ो। अरे भाई ये लाड साहब। इसको लो। मेरे को तो नहीं। Hey guys, welcome back to my channel। और आज हम आए हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लड़कियों को भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बहू रानी आ चुकी है अपने पूरे गेटअप में। मैचिंग आए हैं दोनों, देखे मैचिंग आए हैं।
बाहर थोड़ी सी ठंड लगती है और अंदर ऐसे कार में बैठते ऐसे या फिर घर में ऐसे गर्मी सी लगने लगती है। अजीब सा ही मौसम है इस बार, समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा दोस्तों आपको। नीचे ब्यूटी के भी प्रोडक्ट है, सौंदर्यम। बाबू इधर इधर पर्स में हाँ बोलो, कहाँ खींचनी है? इसमें बैठ कर थोड़ा वेट करो, आगे वाली टेबल खाली होने वाली, आगे वाली टेबल। बच्चों के लिए हम तो आए इसलिए। 2 मिनट वेट करो, आराम से बैठो। ठीक है, अपना बर्थडे का देख लो। बर्थडे का केक काट ले जब तक। दिख गई है, उसमें खाना आएगा आपके लिए। हाँ वहाँ काट लो। केक काट लेते हैं जब तक। हैं? मैं काटूं? जगह देखने दो। हर चीज़ में मुझे आगे करते थे तो होते ही नहीं कि फिर ये है आज का केक। ये सब जगह अहमदाबाद ये सिटीज़ ये क्यों लगाई हुई है, क्या रीज़न है? ऐसे है स्टेशन राम जी। अच्छा, ट्रेन के हिसाब से। तो केक मैंने कटिंग के लिए रेडी करवा दिया है, सो रहे हैं सारे। बर्थडे मैडम उधर चले। हे दोस्तों, राधे कृष्णा, कैसे हो सब आप? तो केम छो, मजा में छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आज भाभी का है वो बर्थडे है और शादी के बाद पहला बर्थडे है हमारे साथ में। तो मैं कौन से रेस्टोरेंट में आई हूँ, मतलब विद फैमिली, तो वो आपको आइडिया लग गया होगा बाहर। तो मैंने बर्थडे का अलग से ब्लॉग डाला क्योंकि अगर मैं इसका पूरा रेस्टोरेंट का रिव्यू देती तो वो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इतना लंबा देखने में आता नहीं है लॉन्ग वीडियो। तो इसलिए मैं इसको अलग से डालूँगी। इस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का है वो, अलग से मैं ब्लॉग डालूँगी ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और ये ज़्यादा लंबा भी ना हो और ये 2 पार्ट अलग अलग अपने हिसाब से डिवाइड हो जाए। तो इस वजह से मैंने ये वाला पार्ट बर्थडे का अलग ही रख दिया। तो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में हम बाहर बर्थडे मनाने आए हैं भाभी का। तो शादी के बाद में पहला बर्थडे था और मैं मतलब ऑल ओवर इनके साड़ी के मैचिंग के हिसाब का ही सब कुछ लेकर आई थी। मैं माला भी है इनकी साड़ी के मैचिंग के हिसाब से ही है वो, मतलब गुलाब की माला लेकर आई थी। और केक भी मैंने इनके साड़ी के मैचिंग के हिसाब से ही मैंने केक लिया। और उसके बाद में है कैंडल्स वगैरह है वो भी मैंने मतलब इनकी साड़ी में 2-3 है वो मैच करवाए थे। तो मैं जितना बेस्ट हो सकता था मैंने अपने हिसाब से वो ट्राई किया है। और ये भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था और काफ़ी अच्छा, मतलब इनका जो बर्थडे का वो सेलिब्रेशन था काफ़ी अच्छा गया। और फैमिली गए थे साथ में, मम्मी पापा नहीं आते हैं क्योंकि हमको लेट हो जाता है नाइट में, तो मम्मी पापा नहीं आ पाते हैं इतनी नाइट में। और यहाँ पे है वो, मतलब भाई ने है वो कैंडल्स खुद बुझाती, तो चीनू है चाचा को बोल रहा है कि नहीं चाची को ही करने दो, चाची का बर्थडे है। तो हमने दोबारा कैंडल जलाई,
चीनू ने ही जलाई है दोबारा, और फिर से है वो दोबारा चाची से ही करवाई। तो देखिए हमारे घर में मतलब बहुओं का कितना ध्यान रखा जाता है, मतलब भाइयों से ज़्यादा तो बहुओं का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद में भाभी ने किया, और उसके बाद में सबने केक खिलाया और गिफ्ट दिए। और मैंने क्या गिफ्ट दिया, हाँ मैं तो भूल ही गई अपना बर्थडे का गिफ्ट बताना। तो मैंने तो हेयर डायर है वो गिफ्ट किया था इनको, क्योंकि कपड़े इन्होंने काफ़ी सारे ख़रीद लिए थे, सूट वगैरह। पहले मेरे सूट का आइडिया था, और फिर इनके बर्थडे वाले मंथ में इन्होंने काफ़ी सारे सूट है वो ख़रीद लिए, तो वो मेरा प्लान फेल हो गया। तो मैंने सोचा क्या दूँ, तो मैं ऐसी चीज़ देना चाहती थी जो इनके डेली यूज में आ सके। और वैसे भी अभी विंटर वेयर चल रहा है, तो हेयर डायर है वो मतलब ऐसे गीले बालों को सुखाने में अभी विंटर्स में बहुत इजी गोइंग हो जाता है फीमेल के लिए, क्योंकि वो मैं भी यूज करती हूँ। तो वो मैंने इनके लिए ऑर्डर करके मंगवाया। तो वो इनकी मतलब अभी नीड के हिसाब से जो मुझे जिस इंसान के लिए चीज़ें ठीक लगती है मैं वैसे ही मतलब गिफ्ट देती हूँ। मेरे को सजाने वाली फ्रेम वगैरह चीज़ें देनी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अपन पैसे भी खर्च करें और फिर वो चीज़ सामने वाले के यूज भी ना आए, तो वो मुझे बेकार लगता है। या तो यूज में आने वाली चीज़ आप गिफ्ट करो, या फिर कोई लिफाफा बना के दे दो, जिससे अगले आदमी को जो समझ में आएगा अपने हिसाब से वो चीज़ वो ख़रीद लेगा। तो इसलिए मैं है वो यूज वाली चीज़ें हैं वो अगले इंसान को देना ज़्यादा पसंद करती हूँ गिफ्ट में। और यहाँ पे है जैसे मैं अभी थोड़ी गोलू मोलू ज़्यादा लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद इस स्वेटर में लग रही हूँ। कुछ तो बात है, मैं आज गोलू मोलू ज़्यादा लग रही हूँ, मैं इतनी तो हूँ नहीं। हाँ आई नो मेरा वेट बढ़ गया है। अब आपको पता है कि मैं गोलू मोलू भाभी के साथ रहूँगी तो कुछ तो असर होगा ना यार। तो वही बात है, संगत का असर है। मैं इनको अपने जैसा बनाना चाहती थी स्लिम ट्रिम में, और ये मुझे अपने जैसा बनाते जा रहे हैं गोलू मोलू। बट अभी जैसे ही मेरा एग्ज़ाम फिनिश होंगे तो मैं जिम जॉइन कर लूँगी और मैं पूरा अपने पुराने गेटअप में वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, दीदी जीजू भी मैचिंग करके आए हैं। आजकल मेरे घर में चल क्या रहा है, सभी मैचिंग खेल रहे हैं। एक मेरा ही है सबसे अलग होता है, मेरा तो किसी से मैच ही नहीं होता। तो आजकल सब मैचिंग ट्विनिंग करके आते हैं। और इस बार है वो चाची और मामी में कन्फ्यूजन रहता है बड़ा। तो इस बार है डुगू ने है मामी के बर्थडे पे इतनी मस्ती करी है ना, बहुत हंसा है वो बच्चा। नहीं तो जहाँ जाता है वहाँ सड़ू मतलब चिढ़ जाता है, रोता है। बट मामी के बर्थडे पे है वो बहुत मस्ती करी है। यहाँ पे दोनों भाभीयों से है वो भाभी को मिल रहे हैं गिफ्ट। ऐसा लग रहा है कोई वीआईपी आया है। गिफ्ट मिले और इंसान को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है। गिफ्ट मिलते हैं वो सबको मतलब मज़ा आ जाता है। और मेरे को गिफ्ट से ज़्यादा तो ये लगता है कि गिफ्ट से ज़्यादा तो मतलब रिश्ता अच्छा होना और केयर होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम बाद में मुझे ऐसा लगता है भूल जाते हैं। और आप किसी के साथ में सामने वाले के साथ में कैसे व्यवहार करते हो, आप कैसा मतलब रिश्ता रखते हो, वो मायने रखता है। मेरी नज़र में असली गिफ्ट वही होता है कि आपका उसका रिश्ता कैसा है और आपका मतलब उसके साथ में मतलब कैसा उठना बैठना है, कैसी केयर है, कैसे कंसर्न है। ये पकड़ो, ज़्यादा वीडियो बेटर पकड़ो है कोई, किसी गिफ्ट से वीडियो ज़्यादा। पकड़ो। हैप्पी बर्थडे विद हैरी ऐसी पॉटर। मेरी सोच है तो नहीं किसी की। हैरी यहाँ पे हमारे चीनू ने हेयर कट नहीं करा रखा है, इसलिए और रखी है मैंने हुडी की कैप। कोई वीडियो पकड़ो ज़्यादा दीदी, आप वीडियो वीडियो में दिखना नहीं चाहता है क्योंकि इसको पसंद नहीं है, और ये ज़्यादा कैमरा फेस नहीं करता है। नहीं आएगी, अंदर आएगी। इस बार ये क्या हुआ, मतलब ये तो गजब ही हो गया दोस्तों। ये कैसे उसी के जल चढ़ा रहे हो। मतलब ये दोनों ट्विनिंग नहीं है आज। ये मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा इन दोनों की तो हमेशा ट्विनिंग होती है, ये कभी आते ही नहीं है बिना मैचिंग के। भैया आज कैसे उठ के आ गए, कुछ दाल में काला है। तो दोनों ही मैचिंग नहीं हो रहे हैं, एक का ब्लू है एक का ब्लैक है। नहीं तो ऐसे मैंने कभी कोई फंक्शन पार्टी को देखा नहीं जब इनका मैचिंग ना हो, दोनों की ड्रेस दोनों की मैचिंग होती है। ये तो हमारे घर की भाई टिप टॉप एकदम सुपर है। अब हमारी तो ड्रेस अप ऐसे
अच्छा वो रहता है, मतलब बहुत ही मतलब ऐसे किसी ज्यादा नहीं बढ़िया खाते। लगती है। हमारी दीदी ज्यादा नहीं खाते। इस मैचिंग के हिसाब से पहनती है, और हमारी भाभी तो सल्ट को वैसी भी है, मतलब कुछ भी पहन लेती है। और यहाँ पे हमारी चीना देखो, मतलब मम्मी के साथ मस्ती, मतलब मामी को कितने प्यार से केक खिला रहा है। क्या इसने मुझे मेरे बर्थडे पे केक खिलाया है कभी इतने प्यार से? है नहीं खिलाया। ये मेरे बर्थडे पे तो आया ही नहीं था, इसलिए मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने काफ़ी दिन तक बात नहीं करी थी चीना से, क्योंकि ये मेरे बर्थडे पे नहीं आया था। गुन्नू आई थी और चीना नहीं आया था, और ये दोनों ही मेरे लाडले हैं और दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो गुन्नू आई थी, ये नहीं आया था। तो गुन्नू शायद बड़ी हो गई इसलिए वो आ जा सकते हैं। ये अभी छोटू सा नन्नू सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, ये कैसे आता अगर इसको मम्मी डैडी नहीं लेके आए तो। यहाँ देखो दोनों की मतलब जोड़ी ऐसी है बहन भाइयों की, यहाँ पे भी दोनों साथ ही आए हैं। मतलब जहाँ गुन्नू गुन्नू वहाँ चीना चीना, दोनों चूचू चीची चलता रहता है इनका। तो ये था आज का मेरा बर्थडे ब्लॉग। तो बाय बाय।